Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to start the new unit that is called magnetic effect of current. Respective viewers, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम एक नए यूनिट का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है. So let us start. Firstly, I would like to discuss to you people what actually magnetic effect is. अर्थात सबसे पहले हम ये तुम लोगों को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते किसको है. तो मैग्नेट के बारे में तुम लोग जानते हो कि अगर एक मैग्नेट को ले लिया जाए और कहीं पर उसको रख दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि उस मैग्नेट के चारों तरफ एक प्रकार का प्रभाव क्षेत्र पैदा होता है. एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र जिसमें अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे एक आयरन का बना हुआ कोई वस्तु, यदि उसको रख दिया जाए तो वह जो मैग्नेट है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है. वास्तव में इस तरह के प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं. लेकिन यह जो यूनिट है यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, अर्थात करंट का एक विशेष प्रभाव. वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट तीन तरह के प्रभाव को पैदा करता है, जिसमें पहला जो प्रभाव होता है उसको हम लोग केमिकल इफेक्ट के नाम से जानते हैं. दूसरा जो प्रभाव होता है उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं. और ये तीसरा जो प्रभाव है इस प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं. तो मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या अर्थ हुआ, यह बात स्पष्ट रूप से तुम लोग समझते हो जैसा कि मैंने बताया. लेकिन यह प्रभाव करंट का है. यह प्रभाव चूंकि करंट का है इसलिए इस प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. कहते हैं कि अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए और उस कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन किया जाए, परिणाम स्वरूप कंडक्टर से होकर के कंटिन्यूअसली एक करंट का प्रवाह हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, तो ये देखा जाता है कि उस कंडक्टर के चारों तरफ बिल्कुल ही उसी तरह का प्रभाव क्षेत्र पैदा होता है जिस तरह के एक मैग्नेट के चलते होता है. यह जो प्रभाव होता है चूंकि करंट के फ्लो के चलते होता है इसलिए इस प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं. I want to say that if an electric current is allowed to flow through a conductor, then around the conductor magnetic field is set up. That is, the conductor itself behaves somewhat like that of a magnet. अर्थात ऐसी स्थिति परिस्थिति में वह जो कंडक्टर होता है जिससे करंट का प्रवाह होता है वह एक मैग्नेट की तरह आचरण को प्रस्तुत करता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है वह तभी तक जारी रहता है जब तक कि कंडक्टर से होकर करंट का प्रवाह होता है. करंट का प्रवाह होना बंद और मैग्नेटाइजेशन की क्रिया भी समाप्त हो जाती है. तो मूल रूप से ये देखा जाए कि यह जो प्रभाव है जिसको हम लोग मैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, यह चूंकि करंट के फ्लो के चलते होता है इसलिए इस प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं. दिस मीन्स दैट ए कंडक्टर कैरिंग करंट कॉजेज मैग्नेटाइजेशन. अब हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो प्रभाव है सबसे पहले इस प्रभाव को नोटिस किसने किया था. माय डियर रेस्पेक्टिव व्यूअर्स, this
magnetic effect of current was firstly came into light, or we can say that this effect of current was firstly noticed by ओर्स्टेड। और यही कारण है कि ओर्स्टेड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्टिविटी किया, उसको हम लोग उन्हीं के ऑनर में ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सो नाउ आई वांट टू प्रोवाइड यू एन आइडिया रिगार्डिंग दिस ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। अब हम इस ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तुम देख सकते हो इस दी हुई फिगर में XY एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस कंडक्टर का संपर्क जो है हम एक सेल के माध्यम से कर दिए हैं और यहाँ पर एक की है और इस वायर के, इस कंडक्टर के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा गया है और ये मैग्नेटिक कंपास नीडल के N और S ये दो क्या है एंड पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक कंपास नीडल ये देखा जाता है कि जब इस सर्किट को ऑफ रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, जिसे हम किसी भी मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तुम जानते हो कि अगर कोई मैग्नेट ले लिया जाए और उसको किसी स्ट्रिंग से मिडिल पार्ट से उसको अटैच करके और फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए किसी रिजिड सपोर्ट से, तो हम ये देखते हैं कि वह जो मैग्नेट होता है अपने आप को पहले थोड़ा सा उसमें मूवमेंट होती है और धीरे धीरे एक समय आता है कि वह मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। यह जो खास प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट की, उसे हम लोग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब इस XY कंडक्टर से होकर कोई करंट का प्रवाह नहीं होता और इस मैग्नेटिक कंपास नीडल को इस कंडक्टर के ठीक नीचे रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है यह अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। लेकिन जब ही स्विच को ऑन करते हैं और करंट का प्रवाह मिलता है तब ही हम ये देखते हैं कि यह जो मैग्नेटिक कंपास नीडल का डायरेक्शन है जो पहले इसका डायरेक्शन था उस डायरेक्शन से यह डिफ्लेक्ट कर जाता है, उस डायरेक्शन से ये डेविएट कर जाता है। चूंकि एक मैग्नेट ही किसी दूसरे मैग्नेट को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर पहले बिल्कुल कोई इसमें हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन जब ही इस कंडक्टर से होकर करंट का फ्लो कराया हमने देखा इस कंपास नीडल की जो अलाइनमेंट है, जो डायरेक्शन है, उसमें डेविएशन आती है। अर्थात निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि यह जो कंडक्टर XY है यह एक मैग्नेट की तरह आचरण को प्रस्तुत कर रहा है। अब हम थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम कहते हैं कि द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात यदि कोई कंडक्टर हो जिससे करंट का प्रवाह हो रहा हो तो उस कंडक्टर को हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं या कंडक्टर कैरिंग करंट कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से तुम ये जानते हो कि यदि कोई चार्ज बॉडी हो और स्पेस के किसी रीजन में रखा जाता है तो उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, उसी तरह से किसी भी मैग्नेट या कंडक्टर कैरिंग करंट के चारों तरफ भी एक फील्ड पैदा होता है जिस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जैसा कि तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 डायमेंशनल फील्ड होता है। अर्थात ऐसे फील्ड की जो एग्जिस्टेंस होती है वो 3 डायमेंशनल रीजन में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ही उसी तरह से किसी भी मैग्नेट के द्वारा या कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है,
वह भी 3 डायमेंशनल होता है। दिस फील्ड इज टाइम वेरिंग फील्ड। जैसा कि तुम जानते हो, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है, उसमें वेरिएशन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बिल्कुल ही उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी समय के अनुसार परिवर्तनशील हो सकता है, इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या समय के अनुसार परिवर्तनशील होने वाली फील्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं या और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात एक फील्ड से दूसरे फील्ड की प्राप्ति संभव है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने ये जो चैप्टर है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एक थोड़ी सी आइडिया दिया कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कंडक्टर कैरिंग करंट किसको कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगले जो वीडियो कार्यक्रम होगा उसमें इस चैप्टर से संबंधित हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।